नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता दूं, मेरे साथ में मोहित भैया हैं जो कि असली डीजे रावण के ऑनर हैं। और आज बहुत टाइम के बाद में हमें टाइम मिला है, भैया ने टाइम दिया है कि छोटा सा एक प्यारा सा इंटरव्यू करने के लिए। और मैं बताऊं, फर्स्ट टाइम मैं भैया से मिला हूं और बाकी भैया से बातचीत करेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं डीजे रावण की जर्नी से लेकर अब तक, यानी कि जब से शुरू हुआ है और अब तक के लिए हम बात करेंगे, जो कि मोहित भैया खुद बताएंगे अपनी कब से स्टार्ट किया था डीजे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सिचुएशन फेस करी है भैया ने, वो सारी चीजें बताएंगे। तो मोहित भैया, राम राम भैया। राम राम भैया। तो मोहित भैया कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया भैया। तो मोहित भैया, देखो वैसे तो असली डीजे रावण को पहचानने में, या दूर से कोई भी अगर सोचे कि डीजे आ रहा है रावण डीजे, तो वो बिसरक का नाम लेता है। जी भाई। तो बिसरक में आपके रावण के अलावा कोई और भी रावण है या एक ही रावण है। हाँ भाई, तीन चार भाई हो रहे हैं, उन्होंने भी रावण डीजे के नाम से बना रखा है। अच्छा, तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि जैसे आपकी पार्टी है वो कोई दूसरे रावण में पहुंच जाए नहीं, या फिर। इसीलिए ही मैंने अपने डीजे पे जो है ना असली रावण डीजे का लगाया। पहले मैं रावण डीजे बिसरक लिखता था पहले। अच्छा। अब असली रावण डीजे बिसरक लिखता हूँ। अच्छा, इस अब वजह से कि सबको पता हो का असली रावण डीजे किसका है। किसका है। तो गाइस आपको बता दूं, ये असली रावण डीजे बिसरक, यही भैया का असली लोगो है और असली नाम है एकदम। जी भाई। मोहित भैया, अब हम बात करेंगे आपकी जर्नी को लेकर। सबसे पहले तो मोहित भैया एक चीज मुझे बताओ, आपने एजुकेशन कहाँ तक करी है। भैया मैंने इंटर कर रखी है। इंटर कर। हाँ। तो आपने तो इंटर उस बहुत पहले करी होगी लगभग। हाँ जी भाई। तो उसके बाद में भैया, जैसे आपने इंटर कर रखी थी, तो इंटर के बाद में कुछ और भी काम कर सकते थे, डीजे हो। और ऐसा क्या इंटरेस्ट था, या किसी को देखकर डीजे बनाने का सोचा था मन में। मेरा भाई डीजे का जो है ना बहुत पहले से ही शौक था। अच्छा। मैंने जब टेंथ भी नहीं करी थी उससे पहले भी पहले से ही शौक था मेरा डीजे का। कब मुझे एक अपना डीजे बनाना है ऐसा जिसका नाम भी मैं हर जगह करवा दूं। अच्छा, जी यानी भाई। कि जब आप 10th क्लास में थे, तब से ही आपको डीजे का शौक है। हाँ। और तभी आपने सोचा था कि एक ऐसा डीजे बनाना है अपने क्षेत्र का, और अपना हाँ, जो कि नाम रोशन कर नाम सके। रोशन कर सके। अच्छा। तो गाइस आपको मैं बता दूं, ये भैया का शौक था डीजे का स्टार्टिंग से ही, मतलब 10th क्लास से। आज के टाइम पे तो 10th क्लास में आप देख सकते हो, आज के टाइम पे तो गूगल, मतलब कि इंस्टा फेसबुक के बारे में सोचते हैं। ये भैया ने सोच लिया था कि मुझे इस चीज का बिजनेस करना है। तो मोहित भैया एक चीज बताओ, जैसे कि आपका जो गांव है बिसरक, बिशरफ। बिसरक गांव के बारे में बताओ थोड़ा सा, कि कैसे गांव बिसरक पड़ा यहाँ पे, या कोई और शहर था या कुछ था, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे गाइस। न भाई, नाम तो गांव का बिशरफ ही था पहले से ही। अच्छा। जो हमारे रावण के पिताजी ऋषि मुनि, मतलब ऐसी नाम है उनका। ऋषि मुनि में धान नहीं यार नाम उनका। उनके नाम पर ही बिशरफ का नाम पड़ा था गांव का। अच्छा, जो मतलब कि रावण के जो पिताजी थे रावण के जो पिताजी थे, उनका जो नाम उनके था। जो उनका नाम था, उनके नाम से ही हाँ, मुनि विशर्मा ऐसा नाम था। मुनि विशर्मा, हाँ। ऐसे करे जो भी नाम था उनका, वो हाँ। इसी वजह से बिसरक गांव पड़ा। हाँ, इसी में का जब बिशप रखा गया था नाम। अच्छा भैया, जैसे मान लो एक कंपनी चलाने के लिए जो है ना, एक उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वैसे ही आपने अपने डीजे का जो नाम है रावण, रावण क्यों रखा था। कुछ भाई और भी नाम रख सकते थे। सही कह रहे हो भाई। क्यों, जब मैंने डीजे बनाया था ना शुरू में मैं भी था, मैंने कि भाई अब मैं क्या नाम रखूं डीजे का। हम्म। तो जो रावण की जन्मभूमि है वो गांव बिशरख है। अच्छा अरे भाई, यानी कि जो रावण की जो जन्मभूमि जन्मभूमि है है वो वो बिसरक। गांव बिशरख ही है। अच्छा, गांव बिसरक। हाँ। यहाँ प्राचीन मंदिर भी है। अच्छा। रावण का नाम से प्रसिद्ध है वो। अच्छा। शिवलिंग है, भोले बाबा का मंदिर है उसे। अच्छा। तो रावण के जो पिताजी उसी की पूजा करते थे शिवलिंग की। हाँ जी। तो उसी के नाम पे मैंने जब बिशरख रावण के नाम से जाना जाता है तो उसी के व्याप में मैंने अपने डीजे का नाम रावण डीजे रखा था। रावण डीजे। हाँ। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा कि रावण डीजे का नाम रखने के लिए जो रावण रखा हुआ है उसका रीजन,
क्या है और किस लिए रखा हुआ है। तो मोहित भैया एक बात बताओ, जब आपने काम स्टार्टअप किया था तो क्या क्या सामान था आपके पास में उस टाइम पे? मैं शुरू में जब हमने स्टार्टअप किया था तो हमने 6 बेस से स्टार्ट किया था। अच्छे बेस से स्टार्ट 6 बेस किया से 2016 में मैंने शुरू में ही 6 बेस बनाई थी। था। अच्छा हाँ, तो 6 बेस से धीरे धीरे करते फिर 8 बेस करी गाड़ी में, अच्छा फिर एक गाड़ी से 2 गाड़ी करी, फिर अच्छा 2 से 3, फिर धीरे धीरे अपने चलता रहा, काम भी करते रहे, अपने नाम भी करते रहे। सही अच्छा, भैया को प्यार मिलता रहा, अपना उस हिसाब से काम बढ़ाते गए। बढ़ाते हैं। तो मोहित भैया अभी फिलहाल में अभी कितनी टाटा है अभी आपके पास में? भाई मेरे पास अपनी खुद की 4 टाटा है। अभी आपके पास में खुद की 4 टाटा। 4 टाटा है। तो चारों टाटा यहीं पे खड़ी होती है हाँ सब भाई, कुछ? 4 टाटा यहीं पे खड़ी होती है भाई। अच्छा, आप चारों। दिखा भी सकते हो। ठीक है गाइस, आपको मैं बता दूं, जो टाटा यहाँ पे खड़ी हुई है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपका मतलब कि कहाँ पे टाटा खड़ी होती है और क्या इन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है यहाँ पर। तो मोहित भैया एक चीज हमारे व्यूवर्स को ये बताएं, पहले से आपका जो एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आपको मान लो कोई पार्टी वगैरह आती है, किसी भी शादी के लिए बुक करने के लिए आ रही है या कुछ अदर फंक्शन है या यात्रा है, अगर कोई हमारे दर्शक आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए या गाड़ी बुक करने के लिए, तो एक बार आप एड्रेस कंफर्म कर दीजिए और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए। नहीं, जो भी भाई अपने आना चाहे, यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते वेस्ट, हैं। गांव बिशरक, गांव बिलासपुर, बिस्तर। गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा भैया? कॉन्टेक्ट नंबर भाई मेरा 9811255157। ये रहेगा। हाँ जी। इसके अलावा कोई, जैसे आज के टाइम पे क्या है कि मेजरली तो बहुत कम आते हैं बंदे कि ऑनलाइन का ट्रेंड है, तो इंस्टाग्राम से ही रील चेक करके डीजे बुक कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत तो से कोई आपका इंस्टा हैंडल या यूट्यूब चैनल कुछ है तो आप बता सकते हैं हमारे नहीं, व्यूवर्स मेरे को। भाई सब है, इंस्टा भी चैनल है, यूट्यूब भी चैनल है। अच्छा हाँ, बाकी मैं हर वीडियो पे अपना मोबाइल नंबर नाम अपना डालता हूँ। अच्छा, डालते हैं। हाँ तो गाइस आपको मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी यात्रा के लिए डीजे बुक करना हो, शादी हो घर में या कोई बर्थडे पार्टी है, या उसमें टाटा लगवानी है या कुआ पूजन है या कोई भी फंक्शन है कैसा ही भी, तो आप उसमें मोहित भैया की गाड़ी बुक कर सकते हैं। मोहित भैया अब आ जाते हैं, बुकिंग हो गई है गाड़ी, जैसे बुक करने के लिए आते हैं तो आपका लोकल की बुकिंग, मान लो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे की जो बुकिंग अमाउंट होता है वो क्या रहता है, और इसके बाहर का जो क्या चार्जेस रखते हैं आपके, बताएं एक बार, या जब आप सामने पार्टी आती है तभी डिस्कस करते हैं इस बारे में। देखो भाई, रेट तो नहीं खोल पाएंगे। अच्छा, रेट नहीं हाँ, खोल रेट पाएंगे। नहीं खोल पाएंगे। तो गाइस देखो, आपको मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा पर्सनली रखा हुआ है। जब आप गाड़ी बुक करने के लिए आएंगे तो आपको जो है तभी यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि, बाकी देखो भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक फिक्सेबल अमाउंट है। कोई भी आप आओगे बातचीत करोगे तो भाई सब कुछ, हर चीज का एक सोल्यूशन निकलता है। तो मोहित भैया अभी जैसे हरिद्वार की कांवड़ यात्रा आने वाली है, तो अपना डीजे अभी बुक है या नहीं है? हाँ जी, बुक है हमारा डीजे। अच्छा, आपका डीजे अभी बुक हुआ है। हाँ तो ये अपना एक क्या बेस के साथ में बुक हो रहा है भैया? भैया, ये 10 बेस की गाड़ी बुक हुई है फिलहाल। अच्छा, 10 बेस की गाड़ी हाँ, बुक की है फिलहाल। बाकी हमने एक गाड़ी और भेजेंगे 24 बेस की या 20 बेस की। अच्छा, तो वो भी बात चल रही है, रेट वेट को लेकर अभी डन नहीं हुई है। डन नहीं जिस है। दिन हो जाएगी उस दिन ओपन कर देंगे। जिस दिन डन हो जाएगी उस दिन हाँ ओपन कर देंगे। तो गाइस आपको मैं बता दूं, भैया के पास में 4 गाड़ी हैं अभी, जिसमें से सिर्फ एक गाड़ी बुक हुई है, वो भी 10 बेस के साथ में, और बाकी अभी 3 गाड़ी खाली है। गाइस अगर किसी भाई को डीजे असली रावण बुक करना है हरिद्वार यात्रा के लिए, तो भैया अभी बुकिंग ओपन है। और बाकी मैं कांटेक्ट नंबर और आपका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आके भैया के यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं। बाकी 16, 14, 18, 20 ये हाँ, बेस अवेलेबल है अभी इस टाइम पे। इतनी लग जाएंगी ना भैया? 20 22 भी लगवा लो, 24 लगवा लो। अच्छा, 20, 22 या 24 भी लगवा सकते हैं। तो गाइज जिसको अभी मान लो अगर किसी ने डीजे बुक नहीं किया है तो भैया से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ, अभी भैया से मैं पूछूंगा अभी, भैया अभी जैसे यात्रा हरिद्वार यात्रा खत्म हो जाएगी, एक चौथा सोमवार आता है मुरादाबाद वाला, मुरादाबाद के लिए क्या भी गाड़ी बुक हो गई है या नहीं हुई है? मुरादाबाद के लिए नहीं है, मेरी गाड़ी जो हुई है
वो रामपुर बरेली जो रूट है अच्छा उससे हुई है, जो ब्रज घाट से चल के रामपुर तक जाएगी। अच्छा वो 20 बेस की टाटा हमारी बुक हो चुकी है। अच्छा, वो बुक हो चुकी है। बुक हो चुकी है, वो कंफर्म है। तो वो मतलब कि पहली वाली पार्टी नहीं बुक करी है या कोई दूसरी नहीं पार्टी जी, है इस बार? जिसके साथ में पिछले साल गया था उन्हीं पार्टी ने रिपीट किया दोबारा असली राउंड डीजे को। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। गाइस आप देख सकते हो, अगर मान लो कोई पार्टी है और वो डीजे दोबारा लेकर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टी भी खुश है और डीजे ऑनर भी खुश है, इसलिए ही अपना डीजे वो दोबारा वहां पर भेज रहे हैं। अगर कुछ मुठभेड़ या कोई बातचीत हुई रहती है तो एक बार डीजे ऑनर खुद सोचते हैं कि वहां पे भेजना सही है या गलत है। तो भैया पार्टी खुश है, आप भी खुश होंगे। हाँ जी, हम भी खुश हैं, पार्टी बहुत अच्छी है भाई, अच्छा इसलिए हम अपना डीजे बार बार उनके साथ भेजना चाहेंगे। अच्छा, बार बार भेजना चाहेंगे। तो गाइस ऐसी पार्टी ढूंढनी चाहिए मेरे हिसाब से तो सभी डीजे वाले भाइयों को। हाँ जी, सभी को ऐसी पार्टी मिलनी चाहिए। या ना भैया? हाँ जी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मोहित भैया अभी अपने पास में जैसे ऑपरेटर हैं, कितने ऑपरेटर हैं चारों गाड़ी पे? भाई मैं चारों गाड़ी पे चारों ऑपरेटर हैं। अच्छा, चारों ऑपरेटर हैं। हाँ, तो मतलब कि कोई हर ऑपरेटर की अपने अलग अलग गाड़ी है। अच्छा, हर ऑपरेटर की अपनी अपनी अलग गाड़ी है। अलग गाड़ी है। उसकी गाड़ी वो नहीं छेड़ेगा, उसकी हाँ। गाड़ी वो नहीं छेड़ेगा। काम कर लेते हैं मिलजुल के साथ। हाँ हाँ सारों को अपना चेक करना, कुछ भी चीज करेंगे सब मिलके करेंगे। बाकी गाड़ी सबकी अपनी पर्सनल बटी हुई है। अच्छा, पर्सनल सबकी हाँ। बटी हुई है। जो हमारी पहली गाड़ी मतलब जो डबल टेरा है उस पे गौरव और एक प्रमोद ऑपरेटर है औरंगाबाद का, अच्छा वो भाई है। अच्छा दूसरी नंबर गाड़ी है कैंटर है, वो उस पे एक बादल है, एक अच्छा रवि है, वो अच्छा दोनों रहते हैं उस पे। तीसरी गाड़ी जो एक भाई है हमारे संजय, वो और एक कपिल ऑपरेटर है हापुड़ का, वो रहता है। जो चौथी गाड़ी है एक भाई नितिन है, एक मोहित है ऑपरेटर। मोहित ऑपरेटर हमारे पास सबसे पहला है। अच्छा, जब मतलब मैंने शुरुआत की थी मोहित तब से है मेरे पास, अब तक मेरे पास ही है। अच्छा, यानी कि मोहित जो आपके यहाँ पे डीजे प्ले हाँ। करते हैं, वो जब आपने स्टार्ट किया था, हाँ। पहली टाटा बनाई पहली थी, टाटा बनाई थी, तब से लेकर आज तक हाँ मेरे पास है। आपके पास है। यानी कि आज 2025 चल रहा है, तो यानी कि 9 हाँ 10 9 साल 10 होने साल हो वाली गए। है। तो भाई देख सकते हो भाई, ये है मोहित भैया का प्यार अपने, जो साथ में मतलब कि जो काम जब स्टार्टअप किया था, जो साथ में लगे हुए थे, तब से लेके अब तक वो साथ में ही चलते हुए आ रहे हैं भाई। नहीं तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि लड़के ऐसे होते हैं आज के टाइम पे, तो आज यहाँ कर लिया कल वहां कर लिया। नहीं भाई, मेरे पास जो लड़के हैं सारे जितने भी हैं 2016 से लेकर जो अब तक भी रहे हैं, हाँ हाँ कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो गलत हो, किसी पे काम करना नहीं आता। मैं भी सबको अपना मेंटेन करके रखता हूँ। ठीक। किसी लड़के के ऐसा कोई दिक्कत भी हो तो उसके लिए हम बैठे हैं। अच्छा लड़के मेरे लिए तैयार है, मैं उनके लिए तैयार हूँ। कोई भी लड़का कोई हटा भी होगा मेरे डीजे पे तो बुराई करके नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब कि अगर मान लो कोई हट भी जाता है, कोई हट किसी भी जाता है कारणवश भाई, से, नहीं कर पाता, घर की मजबूरी, कुछ काम कुछ करना भी है, है हाँ तो वो भी है। तो कोई किसी के साथ गलत ना हम करते ना बोल देते, किसी कंपटीशन करो करो खुल के करो, हम साथ है तुम्हारे। अगर हम लड़के को छूट देंगे तो तभी डीजे अच्छा बजता है। भैया। अभी क्या है कि देखो आज के टाइम पे आपको पता है, जैसे कि मुरादाबाद यात्रा बुक हो गई है आपकी, उसके बाद में अपने गणेश विसर्जन वगैरह की यात्रा चलती है, तो उसमें अभी गाड़ी बुक है या नहीं है? देखो जी, हमारी पहले तो अपने हरिद्वार का काम करेंगे, उसके बाद फिर रामपुर वाला। अच्छा रामपुर करने के बाद हमारा एक सेटअप जा रहा है बाहर, अच्छा उसकी अपडेट आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा, उसकी पर्सनल एक वीडियो अलग से बना लेना जब ठीक आपका मन करे। ठीक है, हरिद्वार के ठीक। बाद वो यहाँ से थोड़ा मतलब 800-900 किलोमीटर दूर जाएगा अच्छा, सेटअप। गणेश विसर्जन पर? नहीं, वो कावड़ यात्रा ही चलती है। अच्छा, कावड़ यात्रा ही हाँ, चलती है। उसमें जाएगा। उसकी मैंने अभी ओपन नहीं करी, वैसे कुछ भाइयों को शायद पता भी हो। अच्छा, हो सकता है बिल्कुल। हाँ बाकी जिस दिन भी ओपन होगी उस दिन हम एक प्यारा सा सुंदर सा एक वीडियो लेकर आएंगे, और भैया ही बताएंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है डीजे, जो भी सेटअप रहने वाला है उसकी फुल अपडेट आपको मिल जाएगी। जी। मोहित भैया, अभी एक चीज बताइए कि स्टार्टिंग में जब आपने काम स्टार्टअप किया था, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस जो आ रहे थे, क्या क्या फेस करना पड़ा था उस दौरान? भैया मैंने जब सेटअप चालू किया था 6 बेस का, हाँ ये तो मैं एक दिल में उस्ताद ही, मुझे ना तो किसी का डर भय ना कुछ। अच्छा सेटअप बजाना दिल से खोल के बजाते थे। हाँ जब 6 बेस से हमने अपना पूरा नाम कर लिया, मतलब चारों तरफ राउंड राउंड को सेटअप बनाए, हाँ हाँ। क्यों हम डीजे बजाते भी दिल से थे, कंपटीशन भी दिल से करते थे। अच्छा, उस दौरान भी कंपटीशन होते थे? उस 6 बेस से मैंने सबसे ज्यादा कंपटीशन किया है। अच्छा, 6 बेस से। 6 बेस से। तो भैया कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हमें सुनवाओ, और जिससे कि कुछ
पुरानी यादें ताजा हो जाए और भैया हमारे व्यूवर्स को पता चले। ना भैया, यहाँ पे सभी भाइयों को पता भी होगा, कंपटीशन करना ही हमने सिखाया है लोगों अच्छा को। जब हमने 6 पेज की टाटा बनाई है, तो लगा लो हमने कहा उसमें 40 बुक मारी है, तो नो लगा लो 35 बुक में कंपटीशन कराया हमने। अच्छा, यानी कि आपका अगर मैं बात करूं तो भाई 95% बुक जो थी वो हाँ, कंपटीशन वाली थी। कंपटीशन वाली थी। ब्याह शादी में उसमें कहते थे मन की, अब बहुत से ऐसे साउंड वाले होते हैं कि बग्गी के आगे लगाएंगे। हम कहते थे कंपटीशन कर, हमारा डीजे पिट जाए तो हम अपना आगे कर लेंगे, तुम पीछे लगाना। अच्छा, अगर हमारा डीजे जीतता है तो हम बग्गी पे बग्गी लगाएंगे। के पीछे लगाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो मोहित भैया एक बात बताओ, जैसे कि अभी जो अपनी चारों टाटा हैं, तो चारों की चारों टाटाओं में अपना कितने केवी केवी के जनरेटर लगे हुए हैं? भैया, जनरेटर मेरी गाड़ी में 125-25 के भी है। चारों के चारों? दो गाड़ी में 125-25 है, दो में 82 है। दो में 82 है, दो में दो में 125। 125। हाँ, तो ये भैया चारों की चारों टाटा जो है 10 बेस की है, 8 बेस की है? दो 10 बेस है, दो 8 बेस है। अच्छा, यानी दो 10 बाकी बेस। इस साल से भी हम नवंबर से जब शादियां चालू होंगी या गणपति विसर्जन से ही हाँ। चारों की चारों टाटा 10 बेस। अच्छा, यानी गणपति हाँ, जो विसर्जन दो में 8 भी चला रहे हैं वो भी 10 बेस 10 कर बेस देंगे। में ही कर देंगे। हाँ जी। तो भैया अभी तो देखो क्या है कि डीजे को लेकर प्रशासन बहुत टाइट रहता है, जी भाई। क्योंकि खुला उन्होंने सबको बोला हुआ है कि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा, अदरवाइज नहीं तो पुलिस प्रशासन घूमता ही रहता है रोड पे, आके कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। कभी आपके साथ भैया ऐसा कुछ हुआ है? भैया, हम भी कोई भी बुकिंग भरते हैं, हम यहाँ नोएडा की या गेट नोएडा की कोई बुकिंग भरते हैं, हम पार्टी को पहले ही बता देते हैं भाई 10 बजे का है टाइमिंग जो प्रशासन का है, उससे पहले आप बारात चढ़ा लीजिए। अच्छा। कहीं ऐसा होता है सेक्टर वाइज में दिक्कत आती है भाई, गांव में तो देखो कोई मना नहीं करता, वहां तो चढ़ जाती। सेक्टर हुआ, कहीं फ्लैट हुए, तो इन चीजों में दिक्कत आती है, तो वहां पे हम अपना 10 बजे से पहले पहले, अगर किसी की मजबूरी है भाई, आध घंटा लेट हो गए या 1 घंटा लेट हो गए, तो हम क्या उसमें फिर बेस बिल्कुल बंद कर देते हैं। अच्छा। ओनली दो टॉप से ही बारात चढ़ाते हैं फिर। अच्छा, यानी कि जैसे मान लो कोई ऐसी होता है, सिचुएशन ऐसी बन गई, कहीं पर ट्रैफिक लग जाता हाँ है या कोई अदर रीजन है, हाँ तो जी उस भाई, सिचुएशन में बेस बिल्कुल बंद, बेस बिल्कुल बंद, खाली सिर्फ दो टॉप दो टॉप बजाते हैं नॉर्मल आवाज में, जो नॉर्मल किसी को आवाज, दिक्कत ना हो। जिसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो मोहित भैया अभी एक चीज बताइए, जब आपने स्टार्टअप किया था काम का, तो आपने जो छोटा हाथी में ही लगाते होगे या फ्लोर डीजे लगाते थे उसमें? नहीं, फ्लोर मैंने सीधा जो टाटा बनाई थी 6 बेस की, अच्छा। मैंने ना फ्लोर का ना छोटे काम नहीं किया ऐसे। अच्छा, फ्लोर का काम ही मैं नहीं काम किया ही है? नहीं करता मैं अच्छा ओनली टाटा का काम है मेरे पास, टाटा की करता हूँ। ओपनिंग भी हमने 6 बेस से की थी, ना कि अच्छा पहले 4 बेस से 2 बेस से, डायरेक्ट 6 बेस का सेटअप बनाया था। अच्छा 6 से फिर अब तक बढ़ता गया। अच्छा, बढ़ते 8 हुआ। फिर अब देखो 10 का माहौल चल रहा है, हाँ तो अब सब गाड़ियों में 10 है, दोन में तो है ऑलरेडी 10, दोन में अब कर देंगे 10। अच्छा। तो मोहित भैया अभी जो अपनी आप गाड़ी में जो स्पीकर यूज करते हो, कितने इंची का स्पीकर यूज करते हो? 18 का करते हो, 21 का करते हो, क्या यूज करते इसकी भाई एक बात है, मैं जैसे जब से 6 बेस की सेटअप बनाया है, हो? हाँ। मैं मिनीटॉन कंपनी है पहाड़गंज जो है, जो है सरदार जी, अच्छा उन्हीं के स्पीकर यूज करता हूँ शुरुआत से लेके, अब दी एंड भी इन्हीं के साथ ही करूंगा। अच्छा, यानी कि हाँ, जिस दिन लगेगा कि अब लगेगा साउंड बंद करना है, नो थोड़ी हर टाइम साउंड ही चलाना है हमें, हाँ प्रशासन की भी है कुछ साउंड को यहाँ पे बंद कर देवे। जी जी जी। हाँ, तो दी एंड भी इन्हीं के साथ करेंगे, शुरुआत भी इन्हीं के साथ की थी। अच्छा, यानी मिनीटॉन कंपनी, मिनीटॉन के साथ हाँ, में। उनके लड़के हैं मोनू भाई, हाँ। इन्हीं के साथ मिलके काम करता हूँ, इन्हीं के स्पीकर यूज करता हूँ, अच्छा, आज तक भी वही चल रहे हैं। वही कहीं चल रहे भी कोई हरिद्वार यात्रा हुई या बालाजी यात्रा, अभी जैसे मैंने मुजफ्फरनगर की थी, टोटल मिनीटॉन कंपनी, हैं। टोटल टोटल मिनीटॉन एक कंपनी ब्रांड यूज करता हूँ, वही चलाऊंगा बस। वही चला है शुरू हाँ, से लेकर अंत तक। शुरू से वही चलाऊंगा भाई, शुरू से भी चलाया, आखिर तक भी वही चलाऊंगा। अच्छा, आखिर तक भी वही चलाएंगे। हाँ तो भैया अभी जैसे देखो क्या है कि अभी यूट्यूब पे कुछ कंट्रोवर्सी चल जाती है कभी कभी, जैसे डीजे को बुकिंग करने के लिए, को पार्टी को लेकर, तो क्या ये आपको लगता है कि ये सब जो चल रहा है, ये आने वाले टाइम में क्या डीजे लाइन के लिए खतरा है? भैया, इसका तो बहुत ज्यादा खतरा है, जो हर बार कांवड़ यात्रा में कंट्रोवर्सी चलती है, अब किसी यात्रा में लगा लो, हाँ हाँ। वहां भी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं डीजे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हो सके ये आने वाले समय में साउंड आपको देखने को ना मिले। अच्छा कांवड़ यात्रा भी ऐसी ना लानी पड़ेगी, अपने 2-2 कॉलम ले जाओ, ले आओ आराम से। अच्छा अब गाड़ी रोज भी चल जाती है, बहुत डंडे भी निकल जाते हैं, बताओ ये क्यों कारण हुई? डीजे की वजह से तो हो रही है सब ये। अच्छा, ये सब अगर ये कंट्रोवर्सी पैदा ना करे, सब आराम से प्यार से कांवड़ यात्रा लाए या कोई रैली हो वो करें,
बालाजी यात्रा के, तो कोई भी प्रशासन की नजर में नहीं आओगे, हाँ, काम हाँ, अच्छा हो बिल्कुल जाएगा सही बात है। और हमारा साउंड का सिर्फ काम भी अपना बचा रहेगा। बचा रहेगा। भैया मोहित भैया एक बात बताओ, आपके हिसाब से, क्योंकि देखो एक डीजे ओनर इस चीज को बेहतर समझता है कि कंपटीशन जो है डीजे का, वो क्या सही है या गलत है? देखो कंपटीशन अब इतने इतने सारे साउंड वाले हैं, सभी कुछ ना कुछ अपना हटके लगा रहे हैं। कंपटीशन होना चाहिए, पर अच्छा। कंपटीशन के हिसाब से होना चाहिए, ना कि माइकिंग कर रहे हो तुम उसमें यूज, माइकिंग पे कुछ गलत भी निकल जाता है किसी साउंड सही वाले से, बात है, हाँ। तो वहां पे अपने ज्यादा लड़ाई का चांस होता है। अच्छा। कंपटीशन करो अपने 10 से 5 दिन अनलिमिटेड कर लो, जितनी देर करना है, पर वहां पे जगह होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर कावड़ यात्रा में हम ला रहे हैं, जाम लग जाता है लंबा, हाँ। तो जहाँ पे जगह ला स्पेस हो वहां पे अपने कंपटीशन करो। ब्याह शादियों में भी कंपटीशन होते हैं, वहां भी अपना देख लो, जोन सी गाड़ी पड़ी है तो तुरंत गाड़ी, जिसकी गाड़ी भाई हल्की बोल रही है वो अपना आगे कर ले। क्यों, ब्याह शादियों में देखते हैं बग्गी की लड़ाई है, अच्छा। जिसका डीजे बग्गी पे लगेगा ना, वो उसका जीत गया। हाँ। अब हमने तो ये चीज सब छोड़ दी है भैया, जहाँ डीजे लगे लगाओ, कि जो चीज बजेगी वो सबको दिखेगी। सही बात है। देखो वो चाहे पीछे लग रही हो ये या आगे आगे हो, लग रही हो, जिसकी गाड़ी ठीक बजती है वो अलग ही उसकी अलग ही दिखती है वो। दिखती है। तो मोहित भैया अभी एक चीज बताओ मुझे कि देखो आपके पास में तो 4 गाड़ी है, ऑपरेटर भी 4 हैं, अलग अलग गाड़ी के अलग अलग है, तो ज्यादातर जो आप सॉन्ग जो है यूज करते हो वो किस मिक्सर के यूज करते हो, या कोई पर्सनली है आपका जो नहीं, कि हमारा आपके एक लिए भाई ही है बनाते हैं? अजय औरंगाबाद है, उसी के सॉन्ग ज्यादा है। अच्छा। हाँ, अजय औरंगाबाद। अजय औरंगाबाद के, वही हमारी अपने मिक्सिंग विक्सिंग वही करता है। अच्छा। बहुत बढ़िया बेहतरीन सॉन्ग बना रहा है, एक नंबर के। हमारी अच्छा। मिक्सिंग सब वही करता है। अच्छा, सारे के सारी गाड़ियों पे उन्हीं के ही हाँ, गाने उन्हीं चलते के हैं, अजय गाने चलते हैं। औरंगाबाद। हाँ, बाकी लड़कों को कुछ 2 4 गाने में किसी और के भी पसंद आ गए हाँ, तो वो भी यूज कर लेते हैं। वो भी बाकी मेन हम अपना अजय औरंगाबाद ही अजय औरंगाबाद। है। हाँ। तो मोहित भैया जैसे आपने जब मान लो सपोजेड मान के चलो आपने 2016 में 6 बेस के टाटा बनाए, हाँ जी। ठीक है, उस दौरान पे जो बुकिंग होती थी शादी के लिए उस टाइम पे तो काफी डीजे का नया नया नाम था। हाँ जी। तो उस टाइम पे एक डीजे का अलग तरीके का ही क्रेज था कि भाई शादी में डीजे आ रहा है, नहीं तो हाँ जी। पहले तो ढोल ताशे हाँ, बैंड ये वगैरह ही बचते चलते थे। थे। तो उस टाइम पे कोई ऐसा किस्सा बताओ हमें, कोई ऐसी शादी बताओ जिससे कि आप उस गांव में गए हो डीजे को लेकर और वहां पे सब लोग आ गए हो देखने के लिए कि भाई क्या चीज ऐसी आई है नई। नहीं, एक बार हम गए थे कि दादरी की तरफ था, अच्छा। तो हमारी 6 बेस की टाटा बनी थी तब। हाँ, अब हाँ। है ना, नया नया डीजे बना तो पब्लिक भी देखना आती है, बिल्कुल तो सही बात है। काफी अपने पब्लिक वहां अपने देखने पहुंची डीजे को। हाँ, हाँ। अब हम भी वहां पहुंच गए, चढ़त चढ़त पे हमारा डीजे बुक था। अच्छा। बारात आई थी लोनी से, तो उसमें क्या 5 6 डीजे बुक थे। अच्छा। अब हमें भी नहीं पता था इतने डीजे बुक है। हम्म। कुछ डीजे उसमें 8 बेस के भी थे। अच्छा। अब हम अपने 6 बेस को लेके वहां पे खड़े थे। अच्छा। अब एक गाड़ी आई, 2 आई, 3 आई, मैंने भाई 4 5 गाड़ियां तो अच्छा। भीड़ ज्यादा हो गई। हाँ। हमें भी ये डर भाई, वो उसमें 2 3 गाड़ी 8 8 बेस की थी। अच्छा। मैंने भाई ये तो 8 8 बेस की है, तो हमें मतलब डीजे हल्का बजेगा हमारे हाँ इनके सही सामने। बात है। पर हमने जब भी कुछ सुना, अपने दिल से ही अपना मैंने लगाओ भाई लाइट वाइट। हाँ। उस दौरान एकदम हमारा अचानक बोर्ड फूक गया अच्छा। डीजे का। फिर हमने अपना वो अपना रिपेयर करा, चालू होगा। हम्म। पर नो लगा लो भाई, 6 बेस की टाटा ने, जितनी भी टाटा आई सारी सब आ गए। वो अच्छा। हमारी 6 बेस की बग्गी पे लगी। तो उस टाइम पे जितने भी वहाँ भाई थे हमारे जाल में झाँक झाँक के देख रहे थे। अच्छा, जाल में जाके जाल में, देखे क्या भैया ऐसा लगाया क्या हुआ है? लगाया तुमने? मैंने भैया कुछ नहीं है, मैं वही चलाता हूँ जो आप चला रहे हो, सही बात है। मिनी टॉन का माल है, वही चला रहा हूँ शुरू हाँ। होके। तो वही है भाई, तो एक अलग ही रुतबा था उसका। अच्छा, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक आपका यादगार किस्सा भी है भाई। हाँ 8 बेस की मतलब 8 टाटाओं के अंदर हाँ, एक 6 बेस की जो कि टा- छोटी गाड़ी होती छोटी है गाड़ी होती है, उससे उन सभी टाटाओं से टक्कर ली। टक्कर एक दी। ये बहुत अच्छी यादें हैं हाँ जी। जिनको कहते हैं कि हाँ भाई हमने ये चीज उस टाइम पे करी थी। हाँ हाँ। वो टाइम आज भी मिस करते हो आप? हाँ जी, वो 6 बेस की टाटा बहुत मिस है हमको। अच्छा। हाँ। भैया देखो आज के टाइम पे तो यह है कि जिसके साथ में बातचीत होती रहती है वो भाईचारा बना रहता है। सही कह रहे हो भाई। जिससे मान लो अगर कहीं शादी में कहीं पे कुछ डीजे की वो लग गई, कंपटीशन के लिए लग गई, तो वहीं से ही बात बिगड़ने लगती है। तो क्या उस दौरान भी ऐसी थी सिचुएशन, जैसे मान लो आज गाड़ी लगी तो बातचीत खत्म हो गई, या खाली सिर्फ वहीं पर ही सीमित थी, वहां के बाद में जैसा भाईचारा चल रहा था वैसे ही चलता रहता है? ये देखो बंदे की सोच के ऊपर बात है। कंपटीशन हो गया, कंपटीशन करो। अब एक उसमें रहता 2 पहलू लड़ेंगे, एक तो जीतेगा ही।
हाँ ये तो अब बिल्कुल जैसे सच है। डीजे है, अगर 2 डीजे के कंपटीशन कराओगे हाँ तो एक हारेगा एक जीतेगा, वो पब्लिक बता देगी। बाकी मालिक जो ओनर है उनको अपने अपने मन सफा रखने चाहिए। मन सपा भाई करनी अगर चाहिए। आज पिटा है तो कल अपने डीजे में ऐसा कर तू इससे भी ऊपर जाए, हाँ बिल्कुल सच बात है। देखो होड़ करो एक से दूसरे ऊपर जाने की, ना कि ज्यादा कंपटीशन करके कंपटीशन, बैर बांधने की। देखो मेरा जो मानना है वो ये है कि भाई आप मान लो कहीं जा रहे हो डीजे को लेकर, या कोई भी चीज है, अगर आप किसी के साथ बढ़ंत कर रहे हो या कंपटीशन कर रहे हो, आपको या तो उससे कुछ चीज सीखने के लिए मिलेगी, या फिर आप कुछ चीज सिखा के आओगे। सिखा का होगी। तो ये एक रहता है कि ना कि कोई बैर बनाए कि भाई इस चीज से लेकर मेरा कि। भाई ऐसा है कि जब से मैंने डीजे खोला 2016 से, मैं अधिकतर देखो भाइयों से बहुत मिलता हूँ। जब मैं खुद ही जाता था टाटा पेपड़ी पे, अच्छा। सबसे मिलता था भी वैसे भी, पर मैं कभी भी इतना नहीं घुला मिला किसी भी डीजे वाले से। बाकी गजर हो जाना, घना प्यार प्रेम मित्र हो जा, अच्छा। वो यहाँ आना हम वहाँ जाना, ठीक है टाटों पे मिल लिए भाई, ठीक है कहीं बाहर मिल गए हेलो हावर होगी कोई हमारे यहाँ के, ठीक है। पर मैं ज्यादा किसी से इतना प्रेम मोहब्बत में नहीं रखी किसी से भी, अच्छा। ना मैं आज रखता हूँ। अच्छा। ठीक है भाई, सब अपने भाईचारे सब काम कर रहे हैं, तो समय पे जो मिलता है अपना भाई हेलो हाउ आर यू, इतना सीमित है भाई। देखो बाकी प्यार मोहब्बत सबसे है। प्यार मोहब्बत सबसे हाँ है। जी। देखो क्या है कि भाई होनी भी चाहिए। मान लो सपोज मान के चलो, अगर आपकी गाड़ी कहीं ऐसी जगह गई है जहाँ पे कोई सिचुएशन बन जाती है, हाँ जी। गाड़ी है, देखो मशीनरी है, मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक है, भी है, कुछ भी चीज हो सकता है, वहां पे क्या होता है कि एक ये प्यार मोहब्बत ही काम आती है। यही आती है सही बात। अब मान लो वहां कहीं बाहर का डीजे आपके यहाँ पे आ रहा है, और आपसे अगर कोई बोले कि मोहित भैया मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आप ही उसके काम आओ। सही तो बात भाई है। खासकर ही डीजे वाले सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, भाई भाईचारा बना के रखो। जरूरी नहीं है कि आप आओ जाओ मिलो जुलो या उस चीज पे, पर भाई जब मौका पड़ता है ना, कहीं जरूरत पड़ती है, तो डीजे वाले के काम पे डीजे वाला ही आता है, ना कि कोई हम या कोई और भाई आएगा। और भाई आएगा ना तो वो तो यही कह सकता है कि भाई मेरे पास में तो ये सामान है नहीं। हाँ, जिस भाई से भी डीजे वाले से संबंध बढ़ाओ, दिल से बढ़ाओ, ना कि ऊपर वाले बिल्कुल। सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, ये इसलिए हमें पसंद नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं ज्यादा इतना मतलब नहीं रखता। जो भी कुछ करना है अपना, कोई कुछ भी चीज लानी है अपने हिसाब से लाता हूँ, पहले यहाँ पे चेक करता हूँ, मेरे को अच्छी लगी तो डीजे में लगाऊंगा, अगर अदरवाइज नहीं आई तो पसंद नहीं लगाऊंगा। जो भी है अपने दम पे करता हूँ भाई। भाई देखो ये एक अपने ऊपर विश्वास होता है कि जो चीज भी करनी है वो अपने हिसाब से करनी है, ना कि किसी और के हिसाब से। सही बात है भाई, ऐसा नहीं है देखो हर टाइम तब मेरा ही साउंड अच्छा बजेगा, कहीं कहीं बिल्कुल। ऐसे भी सिचुएशन आई है हमारा साउंड बहुत बेकार बजा है सबके सामने। अच्छा। भाई कुछ मशीनरी प्रॉब्लम लगा लो या कैसे भी हो, तो हर समय हर बंदा बलवान नहीं रह सकता डीजे लाइन में। भाई अच्छा। कभी किसका अच्छा बज रहा है कभी किसका बज रहा है, बाकी हम अपने डीजे को अपना मैनेज करके हम अच्छी तरीके से चलते हैं। मैनेज करके। हाँ जी। सबसे मेन चीज ये है कि आपको सारी चीजों कोई भी सिचुएशन कोई है भी सही। उसके लिए आपको तैयार रहना बहुत हाँ जरूरी जी, है। रेडी हर समय रहते हैं, कुछ भी हो। जो कांवड़ यात्रा चलेगी, हम अभी से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उस टाइम तक हम सब चीज ओके कर देंगे। तो भैया उसके अभी। बाद रामपुर भी है, फिर बरेली भी है, गणपति विसर्जन भी चलेंगे, फिर आगे ज्योत यात्रा चल जाती है अक्टूबर में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो हम अभी से ही अपना तैयारी करके चलते हैं जो सारे काम अपने बढ़िया हो जाए। बढ़िया हो जाएगा। हाँ टाइम पे हो जाएगा। जी, हमारे सब लड़के भी मेहनती हैं, काम को अपने 2 मिनट में कर देते हैं। 20 मिनट की टाटा लाद नहीं है तो लगा लो घंटे भर में लाद देंगे। अच्छा। हाँ देखो भैया ये तो आपका और उनका व्यवहार है, जी भाई। जो कि कहीं ना कहीं पे वो चीज झलकती है। वो ये है कि भाई मान लो अगर आप अपने जो साथ में है, अगर आप उनको ये सोचोगे ये तो भाई मेरा यहाँ पे काम करता है, अगर आप ये सोचोगे तो वो भी यही सोचेगा ठीक है, ये कौन सा क्या हर टाइम थोड़ी ना रहेगा। सही बात भाई। अगर आप उनको भाई अपना छोटा भाई समझ रहे हो, तो वो भी ये सोचते कि हाँ भाई मेरे को अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई खड़ा है। जी भाई। तो ये चीज है भैया। अभी जो हरिद्वार की यात्रा है, इसके लिए अभी मतलब कि क्या तैयारी चल रही है अपनी? कुछ नया भैया सामान भी बना रहे देखो, हो या सबको फिर? पता है भाई मैं हर बार ही नया सामान अपग्रेड करता हूँ, पुराने को निकाल के कुछ नया जो मुझे आइटम बनवा है वो बनवा लेता हूँ। अच्छा। कोई नई बेस बनवानी है वो बनवा लेता हूँ। अच्छा। जो मुझे अपने जरूरत के हिसाब से सामान चाहिए वो मैं अपने पहले ही ऑलरेडी बनवा के तैयार रखता हूँ, हरिद्वार समय से पहले ही। बिल्कुल। उसी में अपनी मेरी सारी यात्रा निकल जाती है धीरे धीरे। अच्छा। स्पीकर भी मैं सब नए डालता हूँ, हाँ। कुछ एम्पलीफायर लाने वो भी नए लेकर आता हूँ, सही। पुराने निकाल दो नए ले आओ।
ये तो मैं भाई हर साल करता हूँ। हर साल करते हैं? हाँ जी। तो भैया अभी जैसे मान लो अपना हरिद्वार के बाद में आपने सारी सामान की अदला बदली करते रहते हैं हाँ जी। हरिद्वार, हाँ जैसे जी। हरिद्वार आने वाला होता है उसके उस 2 महीने पे। पहले से ही तैयारी करना हाँ। स्टार्ट कर देते हो, तो उसके बाद में जो आपका जो रीयूज माल रहता है, अभी कुछ ऐसा है जो कि आप उसको सेल आउट करना चाहते हो तो बता सकते हो, जिसको अगर कोई पसंद आए तो भाई कुछ हाँ, किसी सामान अगर। भाई को अगर स्पीकर चाहिए, हाइस चाहिए, MT 1201 1600 चाहिए तो वो संपर्क कर सकता है। अच्छा, वो संपर्क कर सकते हैं। जी भाई। तो भाई किसी भी डीजे वाले भाई को अगर कोई भी सामान लेना हो, जैसे कि स्पीकर है, एमटी है, एम्पलीफायर है, या कुछ भी है, आप उन भैया के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो चीज भी आपके हिसाब की हो आप ले सकते हो, क्योंकि देखो एक सीजन चला होता है सारा सामान, उसके बाद में हर सालाना की तरह अपग्रेड करते हैं, कुछ नया बनता है, कुछ नया दिखाते हैं। और भैया मोहित भैया एक चीज मुझे बताओ, अभी क्या है कि एक नया ट्रेंड और आ गया है, वो आ गया है मिड प्रेशर का। जी भाई। ये क्या चीज है, कुछ इसके बारे में बताओ भैया। ये कि हमने भाई मिड आपने अपने प्रेशर डीजे में यूज किया या नहीं किया, अभी ये नहीं बताओ। लिया है, हम भी मिड प्रेशर पिछले साल नहीं था हमारे पास, अच्छा, इस साल है हमारे पास वो। इस साल यानी? हाँ, वो लिया है हम मिड प्रेशर। अच्छा, मिड प्रेशर हाँ, लिया है। वो भाई मिड प्रेशर है, देखो मिड प्रेशर। अच्छा। अब जो भाई अपने वोकल है, जो साउंड निकलते हैं मिड, मतलब बहुत प्रेशर से निकलती है वो, अच्छा। कानों में भी लगती है वो। अगर हम टाटा में यूज करते हैं तो अगर साउंड बज रहा है, ब्याह शादियों में जा रहा है, तो उन्होंने वालों पब्लिक वहां कान में उंगली दे देगी, अच्छा, इतना तगड़ा प्रेशर है उसका। तो भैया एक चीज मुझे बताओ, जो कि पहले हम वो हाई बोलते हैं, हाई पहले क्या है, हम अपने 15 इंच या चलाते थे अधिकतर टाटा पे, अच्छा। और उसके साथ हाइस, अच्छा, यही थी बस। तो अब अभी पिछली साल से मिड प्रेशर ज्यादा रुतबे में चल रही है, अच्छा, ट्रेंड में ट्रेंड में चल रही है। अच्छा भैया एक बात है, जैसे कि एचएफ का अगर मैं अमाउंट की बात करूं, जो आपकी हाइस होती है, इसको चलाने के लिए आपके पास में नेटवर्क होना चाहिए एक जरूरी। हाँ जी भाई। हाइस मिड मिड प्रेशर भी नेटवर्क के थ्रू ही चलती है? नहीं, मिड प्रेशर तो डायरेक्ट चल जाती है, अच्छा, और हाई से तो नेटवर्क प्लेट लगती है उसमें। नेटवर्क प्लेट लगती है। हाँ। अच्छा, दोनों में अगर बात करूं तो मिड प्रेशर महंगी आती है या वो हाइस जो आती है वो महंगी आती नहीं भाई, मिड प्रेशर महंगी आती है। है? मिड प्रेशर महंगी। हाँ, हाइस मान लो कोई भी अगर अच्छी से अच्छी लोगे तो 2,500 से 3,000 रुपए तक किया जाएगी। अच्छा। अगर मिड प्रेशर लोगे तो 10 से 12 हजार रुपए का एक है वो। अच्छा, यानी कि जितने की एक आएगी उतने की चार हाँ, हाइस आती 4 है। ऐसा ही है। अच्छा, तो भैया ये हाइस में कुछ पत्ते वगैरह क्या लगते हैं, जिससे कि? हाँ, ये पत्ते होते हैं, मिड प्रेशर में पत्ते होते हैं, उसमें डबल पत्ता होता है, हाइस में अपने सिंगल पत्ता होता है। अच्छा, इसलिए उसी का, उसका। हाँ, उसका नुकसान भी है, देखो फूक भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है वो। फिर तो भैया वो रिपेयर भी बहुत महंगी वो होती होगी। रुपये होते नहीं है, कोई कर भी लेता हो तो पता नहीं, हम नहीं करते, हमारा तो फूक गया तो निकाल के बाहर नया ही डलता है उसमें। तो इस तरीके से तो भैया आपका काफी मतलब कि लॉस भी कह सकते हैं। भाई देखो, साउंड सिस्टम चला रहे हैं तो ये तो हाइस के पत्ते हो गए, स्पीकर भी फूक जाते हैं, देखो ये तो एक रिपेयरिंग का है ही हमारे पास। अगर अच्छा। कोई भी डीजे वाला करेगा तो रिपेयरिंग तो लेके चलनी पड़ती है अच्छा, साथ में। रिपेयरिंग लेके चलनी पड़ती है हाँ, साथ के साथ। ऐसे नहीं कोई नया साउंड ही फूक जाता है, अच्छा। तो रिपेयरिंग तो देखो करानी पड़ती है, किसी चीज की अगर रिपेयरिंग ना कराते चलोगे तो भाई बेकार है वो हाँ, ये तो तो बात साउंड सिस्टम वाले कहाँ अपने। इस तरीके से तो फिर तो मतलब कि पैसा हाँ, आप इन्वेस्ट ही करते इन्वेस्ट रहोगे करते रहेंगे। और रिजल्ट उसके वही निकलते लास्ट टाइम हाँ, जाकर। नहीं बाकी बहुत कम नुकसान होता है, नहीं पहले हम शुरुआत में हुए थे हमारे साथ तो काफी अच्छा। नुकसान हुआ था, पर अब जो है अब नहीं है, अब सब चीज की पूरी नॉलेज है अब। अच्छा, यानी कि देखो क्या है कि ये कि चीज। शुरुआत में हमें नहीं पता था स्पीकर फूक जाते हैं। अच्छा। हकीकत में जब मैंने 6 बजे की डाटा बनाई थी, हाँ, मुझे नहीं पता था इनके स्पीकर फूकते हैं, बताओ। हाँ, बे शौक था डीजे का, भाई हाँ भाई अच्छा बजवा, हाँ। ठीक है, ये थोड़ी पता है इनके स्पीकर फूके, नेटवर्क फूक जाए। अच्छा, ये अच्छा, कभी ऐसा मतलब कि ऐसी सिचुएशन हुई है, जैसे मान लो कंपटीशन हो रहा है, उस दौरान आपको पता चला कि ये हमारी एक बेस का एक स्पीकर नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या कैसा लगता है, मतलब कि अब क्या होगा आगे? भैया क्या है, जब टाटा कंपटीशन लगती है ऑटोमेटिक, पहले तो लड़के को पता पड़ जाती है, अच्छा, जो जो चल। एम ट्रिपिंग दे देता है वो, अच्छा, वो जो भाई चला बंद रहे। होगी। हाँ, आप फिर क्या मजबूरी है, देखो साथ के साथ तो चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर साउंड हटे या कहीं, क्या यात्रा में तो चेंज कर लेते हैं, टाइम मिल जाता है, ब्याह शादी में क्या करें, वहां तो एक बार अगर चेंज हुए इतना बड़ा चट लेगी। सही बात है, यात्रा वगैरह में यात्रा में तो। तो ये अपने हम हर यात्रा में ऐसे करते हैं, जहाँ भी साउंड कोई न, जैसे रात पूरी रात चलता है साउंड, तो अपने फिर 10-12 घंटे का स्टे मिल जाता है, उसमें अपने डीजे चेक करके ही चलते हैं अगले दिन। अच्छा, चेक करके हाँ, कुछ भी सही जैसे बात कोई है, स्पीकर बंद है कुछ भी है, वो अपने तुम साथ के साथ चेंज भी चेंज करके भी कर लेते हैं। तब यात्रा अपने चलते हैं। एक्स्ट्रा सामान भी भेजते हैं हर गाड़ी में रख के, ऐसा नहीं है सब में।
सब में यानी हाँ। इतना एक्स्ट्रा रहते हैं, अगर बीच में कोई ऐसी हाँ। सिचुएशन बनती है। कोई एक आध स्पीकर फूक गया, कुछ हाइस बंद होगी तो पत्ते सब चीजें नेट प्लेट हो गई, ये अपना एक्स्ट्रा में रख के जाती है हर गाड़ियों में। हर गाड़ी पे हाँ। तो ये जैसे नेटवर्क प्लेट वगैरह तो ये बाहर ही रहती है या अंदर ही रहती है डीजे के? नहीं, टॉप में अंदर होती है, जाल खोल के अपने निकाल के फिर अपने दोबारा लगाते हैं दूसरी, अच्छा, फूकी वाली साइड में कर देते हैं। अगर उसका भी स्पेयर पार्ट होता है तो साथ के साथ चेंज हो जाती है। साथ के साथ चेंज। हम्म। तो मोहित भैया एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि अभी जो आप अपना क्या है कि देखो आप तो डीजे, देखो आप हो ऑनर, ठीक है, और आपने डीजे का सामान, टाटा, बेस, स्पीकर सब कुछ बना के रख दिया। अब क्या है कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है आपके जो यहाँ पे भाई लोग काम करते हैं, जो डीजे चलाते हैं। आप उनको क्या फ्रीडम दे रखी है आपने कि भाई कैसे आपको करना है, कैसे चलाना है, वो आप एक बार आप हमें बताइए कि कितनी फ्रीडम दे रखी है आपने? भैया फ्रीडम मैंने अपने लड़कों को पूरी दे रखी है। अच्छा। जो भी अपने मैं मैनेज करके बता देते हर गाड़ी में क्या करना है, वहाँ कितना सामान लग रहा है, कितना लगाना है, क्या क्या लगाना है, वो सब चीज मैं बस बता देता हूँ। लगाते हुए है सब लगाते जो हैं। वहाँ डीजे रहते हैं भाई, वो सब अपने मैनेज करके रखते हैं। बस मुझे ये बता दूंगा इस पे 20 बेस लगनी है तो 20 बेस अपने ऑलरेडी अपने हिसाब से बांध देंगे। अपने हिसाब से लगा। हाँ, कितने मिड प्रेशर लगाने हैं, कितनी हाइस लगानी है, कितने एम्पलीफायर लगाने, कहाँ पे लगाने हैं, सब बस बताता हूँ, करते हुए है सब काम। अच्छा, तो मतलब ये हाँ। कहते हैं कि दिमाग जो है वो आपका रहता है, बट करने वाले कोई और। हाँ, जो भैया रहते हैं डीजे में, चाहे वो गाड़ी के लटके हो गए तो यात्राओं में सब इकट्ठे रहते हैं। बिल्कुल सही तो बात। कोई भी यात्रा में 20 बेस की करें तो अपना एक गाड़ी मान के चलो 10 से 12 लड़के उस गाड़ी पे रहेंगे, अच्छा, तो अपने सब मैनेज करके रखते हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है भैया कि देखो यही ये एक्टिव लड़के आपको रखने पड़ते हैं कि भाई कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसी जगह पे कि मान लो कोई अचानक से क्या होता है कि कोई, अभी मैंने रिसेंटली में बताऊं पिछले साल की बात है, कालका जी ज्योत यात्रा में सिकंदराबाद को पार करते के साथ ही सारे डीजे खुल गए थे, और जो नहीं खुल रहे थे तो वहाँ की जो एसएचओ थी वो चालान कर रही थी। हाँ, पुलिस प्रशासन बताया कि पुलिस चलाना प्रशासन चलाना। अलर्ट पे था उस टाइम पे। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जल्दी से जल्दी सामान को खोलना, फिर उसके बाद में कोई ऐसी बन जाए कि देखो लगाना असल चाहिए। में ये चीज जो है ना डीजे वालों के ऊपर है। अच्छा, भाई अगर ये सब एक साथ होके चले, एक यूनिट में काम करे, तो मैं कह रहा हूँ किसी बंदे का चलान ना कटे साउंड सिस्टम पे। अच्छा। भाई क्या है, देखो हमारी सबसे बड़ी यात्रा है कावड़ यात्रा, हाँ, जो हरिद्वार वाली। बिल्कुल राइट। इसमें भाई जो आपकी चौड़ाई दे रखी है 12 फीट हो या 16 फीट हो, हाँ। उसके अंदर सामान लगाए बस। अच्छा, बस इसी में गाड़ी के बाहर सामान लगाए। बाकी कोई भी यात्रा चलती है हमारे, जैसे नोएडा में गणपति, यहाँ दिल्ली में बनता है सबसे ज्यादा गणपति विसर्जन, जी। या जोत की हो गई अक्टूबर में जो चलती है, हमारे इधर सिकंदराबाद बुलंदशहर के लोग ज्यादा लाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई यहाँ के भी लाते हैं माल जो दे, अगर कोई भी डीजे वाला बुक करे तो बोले भाई गाड़ी के अंदर अंदर का माल लो। जैसे हमारी गाड़ी में 10 बेस लगी हुई है, हाँ। तो 10 बेस तक की टाटा भरे। अब ये से ना भर लो आप 16 बेस की, अब देखो दिल्ली में 16 बेस निकल जाएंगे। गलियां तो छोटी छोटी हैं भाई उसके ना रोड पे भी चले तो जाम इतना होता है वैसे ही। बहुत ज्यादा। अब नॉर्मल देख लो, अब तो कोई डीजे यात्रा नहीं चल रही। हाँ। अब भी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में ट्रैफिक इतना है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो जब ट्रैफिक जाम होगा तो देखो पुलिस प्रशासन को तो सामने आने पड़ेगा। आना ही पड़ता। मैं भी अभी देखो कोई भी टाटा करते, मैं बस कल हरिद्वार यात्रा की ही बस बाहर सामान टकेगा गाड़ी पे, बाकी अदरवाइज गणपति विसर्जन या और छोटी मोटी जो अपने यहाँ पे यात्रा चलती रहती है उसमें किसी में बाहर नहीं टकूंगा। अच्छा, हाँ, मैंने बंद कर दिया। ये जो आपकी जैसे हरिद्वार की यात्रा है या बरेली है, मुरादाबाद है, हाँ हाँ इस यात्रा को छोड़ के बाकी कोई भी अगर यात्रा होती है तो बाहर कोई हाँ। माल नहीं लगाएंगे, आप अंदर अंदर का ही नहीं, सामान रखेंगे। बस 10 बेस लगा दो गाड़ी के जाल के बैक साइड में। अच्छा। 4 कॉलम टाक लो आप, हाँ। और 10 बेच दो, सबसे बढ़िया साउंड है वो। देखो ये सर क्या बोलते हैं मोहित भैया, इसमें जो है ना मुझे जहां तक लगता है कि इसमें ही डीजे वालों को बेनिफिट रहता है। इसी में बेनिफिट है क्योंकि देखो पहली चीज तो ये इतनी लड़कों की मेहनत भी नहीं है जी। दूसरी चीज आपको इस चीज का डर नहीं कि भाई हमारे साइड से कोई निकल रहा है उसका कोई उससे टच हो गई या उससे टच हो गई, क्योंकि ऐसी चीजें होती है जब मान लो गली में कर निकलती है, मान लो आप स्पीड में बजा रहे हो डीजे, क्योंकि यात्राओं में तो डीजे तोड़ के बजाते हैं, बोल के बजाते हैं। पार्टी वालों को प्रेशर रहता है कि भाई थोड़ा तेज और कर रहे हो, तुम थोड़ा मंदा कर दोगे तो वो खुद बोलेंगे कुछ तेज और कर दो। तो सिचुएशन में क्या होता है कि किसी को अच्छा लगता है बेस, किसी को नहीं लगता है, तो वहां पे पुलिस केस वगैरह भी करवा देते हैं। तो एक उस चीज से भी आप बचोगे कि भाई
14 में और 10 में बहुत फर्क होता है। सही बात है। 10 बेस के 10 हिसाब के इसके उसके हिसाब से प्रेशर निकलेगा, 14 का 14 के हिसाब से। 14 के हिसाब से उसमें आपका गाड़ी के अंदर अंदर माल है, जैसे भी है अच्छा है। भाई गाड़ी के अंदर अंदर माल होगा। कोई भी भैया अपना कोई भी कार्यक्रम के लिए डीजे बुक कर रहा है, उसका कार्यक्रम भी अच्छा होगा। अच्छा होगा, बिल्कुल सही। भाई गणपति विसर्जन कर रहे हो, बहुत तेज होती है रास्ते, तार भी है, केबल भी है, लाइट भी आती होती है, कोई हादसा हो जाए। सही भाई बात है। मेन मकसद है आपको, हम गणपति विसर्जन बैठा रहे हो तो काम हमारा शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी आराम से निपट आराम जाए। से निपट जाए, बिल्कुल। अब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन करके किसी को दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ बताओ चोट लग जाए ये तो किसी को, गलत बात है, ये देखो। गलत है। अपना भी तो नुकसान मैं है, तो सामने सभी वाले भाइयों का को कहना चाहूंगा, भैया कोई भी अगर साउंड अपना दिल्ली में या यहाँ कोई आता है, गाड़ी के अंदर अंदर मार लगाए, बाहर ना लगाए। अच्छा, तो मोहित भैया अभी देखो, मैंने आपकी लास्ट टाइम जो अभी यात्रा थी, मुजफ्फरनगर यात्रा, वहां पे आपकी गाड़ी सुनी थी। गाड़ी बढ़िया बज रही थी, एक नंबर की। पर एक चीज मुझे बताओ, वहां के जो पुलिस प्रशासन थी, क्योंकि वहां पे तो सब लोगों ने, जैसे कि क्या है कि कुछ ही डीजे ऐसे थे जिन्होंने बाहर माल लगाया हुआ था, बाकी नहीं तो मेजरली मैंने देखा कि ट्रॉले पे लग रहा है, या फिर टाटा के अंदर अंदर लग रहा है। अंदर अंदर लग रहा तो है। वहां पे भी कुछ ऐसी आपको प्रशासन का वो देखने के लिए मिला था, या इजिली से चलती रही थी यात्रा? नहीं भैया, हमारे वहाँ भी मुजफ्फरनगर का जो प्रशासन है या साउंड एसोसिएशन है, हाँ। उनकी कॉल भी आई थी पुलिस अच्छा। प्रशासन की, भाई इतनी चौड़ाई है, इतने के हिसाब से तुम्हें साउंड लगाना है। हाँ। मैंने कि ठीक है जी, जैसा आप कहोगे वैसे लगाएंगे। बाकी देखो, जो पार्टी ने हमारी बुक की थी 16 बेस की थी। अच्छा। अब हम माल तो लेके गए थे पूरा। हाँ। अब जहाँ साउंड प्रशासन मतलब साउंड एसोसिएशन वाले और पुलिस प्रशासन, उनकी हमें कॉल भी आई थी कि भाई इतने में ही चलाना है। और सब क्या, एक डीजे वाले एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे थे, अगर वो लगाएगा तो मैं भी लगा दूंगा, वो लगाएगा रावण वाला तो हम लगा देंगे सब। अच्छा। सब मतलब ध्यान पूरे रावण डीजे पे था। अच्छा। तो अगर रावण डीजे अगर मैं लगा दे तो वहाँ सब लगा देते। अच्छा। मैंने कही भाई मैं अपने साउंड मतलब प्रशासन के खिलाफ नहीं जाऊंगा, जितना साउंड है गाड़ी के अंदर अंदर ही लगेगा, बाकी मैं साइड में नहीं लगाऊंगा। मैंने वहां मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो बताओ 2-3 साउंड वाले ने लगाई थी। अब वहां का वो जो साउंड एसोसिएशन वाले, अब वो उनके ऊपर बात है, वो उनको कार्रवाई करें उनके साथ। अच्छा। भाई हमने उनकी बात रखी, हमें जैसे कॉल आई थी प्रशासन की, बिल्कुल सही हमने बात है। उसी के अनुसार साउंड लगाया था। अच्छा। लगाने को हम भी लगा लेते, हम पे दूसरी गाड़ी में माल लेके गए थे हम एक्स्ट्रा, 2 गाड़ी गई थी हम। एक गाड़ी का हमने वैसी तो तेल फूका, नहीं तो एक गाड़ी में काम कर देते हम। एक ही गाड़ी में काम तो आप देखो पार्टी वाले, देखो सबकी पार्टी है, हर पार्टी ये चाहती है मेरा साउंड अगली पार्टी से ऊपर हो। बिल्कुल सही बात है। तो हम देखो माल तो अपना पूरा लेके गया था जितना उन्होंने बुक किया था। बाकी वहां के अपने तो प्रशासन की कॉल आई बार बार, तो हमने भी वहां साउंड नहीं लगाया। अच्छा, यानी कि जिस हिसाब हाँ। से आपका बुक हुआ था सेटअप, उस हाँ। हिसाब से आपने हाँ, नहीं लगा। नहीं लगाया। तो यानी कि वहाँ के जो डीजे एसोसिएशन है और जो वहाँ का प्रशासन था, इस बार आपको लगा कि टाइट था या फिर नॉर्मल, मतलब कि? नहीं भैया, टाइट था। अच्छा। हाँ, इसलिए हमने नहीं लगाया वहां पे। तो धीरे मैंने धीरे हर जगह का प्रशासन ऐसे टाइट होगा तो ये डीजे वाले क्या को लगा ही नहीं पाएंगे सेटअप। सही बात है, अगर मान लो हर जगह, जैसे हर यात्रा में अगर डीजे प्रशासन थोड़ा सा रुख अपना लेगा अपना, तो ये सारी चीजें होनी ही बंद हो जाएंगी। और मैं अपने डीजे वाले भाइयों को बताता हूँ, अगर ये ऐसे करते हैं ना तो ये डीजे की जर्नी ज्यादा नहीं है, साल 1.5 साल 2 साल में रिजल्ट अपना पा जाए यहाँ पे। ये बात भी हाँ। भैया ऐसा ही है, क्योंकि अगर कंपटीशन होता है, लड़ाई होती है, माइकिंग होती है, गाली गुफ्तार होती है। अब ये लगा लो कितने डीजे वाले हैं, लगा लो बहुत यहाँ पे मुजफ्फरनगर मतलब हर जगह डीजे ही अपने घर तो खैर सब। सही बात है। हाँ, अगर 7 का डीजे बंद हो गया तो कितने बंदे अपना बेरोजगार रहेंगे इससे। ये तो बात है। देखो, एक डीजे के, जैसे मान लो आप डीजे के ऑनर हो, आपके डीजे का काम स्टार्टअप करने से लेके इससे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। बताओ। देखो, आपके और ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर के साथ साथ जो लड़के रहते हैं वो हो गए, प्लस मान लो जो डीजे की लाइटिंग वाले बंदे होते हैं, हाँ, वो हो गए। उनका भी रोजगार आपसे ही चलता है। सही बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई, जो ये कंपनियां माल बनाती हैं, जो स्पीकर बनाती हैं या आपका एम्पलीफायर बनाती हैं, इनका भी काम आपसे ही चल रहा है। भाई आप ही नहीं करोगे तो उनका माल कौन बिकेगा? सही बात, उनका माल कहाँ बिकेगा। यानी कि अगर डीजे लाइन ही अगर मान लो बंद होने के कगार पे आती है तो नुकसान एक बहुत बड़ा जाता है। नहीं, इस चीज को तो ये डीजे वाले संभालेंगे ना, इस बात को। भाई मार्केट में माल बैठे, वो ये थोड़ी बोल रहे हैं आप इतना सामान लगाओ इतना लगाओ, वो तो दे रहे हैं भाई आप 8 बेस चलाओ 10 बेस चलाओ। भाई जबकि सबकी छूट है हरिद्वार यात्रा में, तुम कितना सामान लगाओ, भाई 14 बेस लगा लो 16 लगा लो। हाँ। उनके भी तरीके हैं लगाने के।
हम ऐसी गाड़ी लगा देंगे 18-20 बेस की भी लगा देंगे, पर वो 12 फुट में लगा देंगे, वो 20 बेस अच्छा वैसे भी लग जाएगी गाड़ी। अच्छा, 12 मतलब 12 फीट की चौड़ाई में ही हम 20 बेस 20 लगा फीट देंगे, लगा, 20 पेस 20 लगा बेस लगा देंगे। तो सब चीज की देखो नॉलेज है, करो धीरे, पर ज्यादा चौड़ाई में भी देखो कहीं ना कहीं नुकसान है, नुकसान। प्रशासन भी। और कावड़ यात्रा इतने चलते जाम लग जाता है, तो भैया फिर प्रशासन दिक्कत आती है। अच्छा डीजे वाले डीजे नहीं हटाते, तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन की नजर में आएंगे। अब जैसे ये 25 की कावड़ यात्रा चलेगी, हाँ अभी से देखो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल जाएगी सबों की। बिल्कुल, अब एक दूसरे ये सोचते हैं कि अब प्रशासन तक नहीं जाती रिपोर्ट, ये बात है, हर एक वीडियो वो वॉच कर रहे हैं, हर देख एक रहे हैं देख रहे हैं भी कि क्या क्या हुआ है। चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद में ही एक्शन लिया जाता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको मैं बताऊं भैया थोड़ा सा किस्सा, कि जब हम टोल पे आपका भी टोला बंद रहा था वहां पे, जब लग रहा था कि अब भाई डीजे बहुत ज्यादा हो गए हैं और ट्रैफिक इतना लग गया है, बताओ बड़े बड़ी ट्रॉले टाटा लग रही है वहीं पे, और जब पुलिस प्रशासन कितना संभालेगी, उनको भी कितना फिर एक संभालेगी, एक्शन लेना पड़ता है। लेना पड़ता है जी। फिर उन्होंने रात में ही लाठी चार्ज करी थी, हाँ मैं भी जी। उस दौरान वहीं पे था। किसी का भाई का नुकसान हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी ने आगे कर लिया। तो भाई गाइस आपको मैं बता दूं, ये चीज आप नोटिस करो कि भाई आप सामान उतना ही लगाओ जितना आपके टाटा के भीतर आ सकता हो। भाई ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि भाई 12 बेस की गाड़ी आप एक एक बेस खड़ी कर सकते हो साथ खड़ी में, कर सकते हो साथ में, 14 बेस के तो एक एक आ जाती है आराम से, आराम से बस हो जाता अंदर है। 4 बाहर आ 4 बाहर जाएगी, लगा तो 14 हो गई, ज्यादा चौड़ाई भी नहीं बैठेगी और आपका डीजे का मजा भी फुल आएगा, मजा हो आपकी जाएगा। पार्टी भी खुश और 16 आप भी बेस खुश। भी लगाए तो हमने 10 अंदर ला के 3 इधर खड़ी कर दे, 3 इधर, हो 16 गई हो गई। 16। इस हिसाब से लगाए, चौड़ाई में लेके ना चले। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 3 इधर रखेंगे, ऐसे लंबी करके लगाएंगे, उसके ऊपर फिर टॉप हाँ लगाएंगे, बेस लुटा काफी चौड़ाई हो जाती है, 16 फुट से ऊपर पहुंच जाती है वो। 16 फुट से भी ऊपर पहुंच जाती है। हाँ तो गाइज आपको मैं बता दूं, ये मोहित भैया थे, और इनसे हमने आज जो है ना इनकी जर्नी को लेकर आज तक जो भी, वैसे तो बहुत सारी किस्से कहानियां हैं, काफी बात हो काफी गई। बात थी, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग चला जाएगा, अब इसको फिर ब्लॉग ही बोलेंगे, फिर फिल्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये। तो दो भाई 2-3 घंटे की फिल्म होगी वो। फिर मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो है ना हम अगले नेक्स्ट जब वीडियो आएगी, जब हरिद्वार से पहले जब बुक होंगी गाड़ी भैया की, कोई अपडेट आएगी, तो हम फिर दोबारा से एक नया ब्लॉग लेकर आएंगे, और आपको बता दूं कुछ नई किस्से कहानी होंगी उसमें। और मोहित भैया देखो, मैं आपको बताऊं भाई, मोहित भैया की बहुत बेहतरीन आदत है जो कि मुझे अभी फील हुआ है, क्योंकि भाई कोई भी आदमी अपने बिजनेस को लेकर इतनी चीजें ओपन करता ही नहीं है कि मैं क्या चीज लगाता हूँ क्या नहीं लगाता हूँ, कब से क्या चीज चल रही है। कुछ को कहते हैं कि कुछ अपना पर्सनली है, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल होता है, भैया का भी ऐसा कुछ पर्सनल होगा जो कि अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो भैया इस बार अभी हरिद्वार यात्रा में जो भी आपकी टाटा जाएंगी, 10-20 की जाओ, 12 की जाओ, हाँ 20 जी। की जाओ, तो उसमें कुछ हमें अलग नया जलवा देखने के लिए मिलेगा या कुछ या अलग? ना भाई जरूर मिलेगा भाई, अच्छा जो भी कुछ। टाटा जाएगी, अगर हमारी 20 बेस की टाटा बुक हो जाती है, हाँ हाँ, तो उसमें अलग ही जगह मिलेगा। अगर उसे सुनोगे तो उसकी बेस भी आवाज भी अलग ही मिलेगी, अलग मिलेगा। कतई। तो भैया एक बात बताओ, अभी इस बार आपने ट्रॉली की बुकिंग नहीं आई थी कोई, या आप भाई नहीं करना चाह देखो रहे मैं थे? ट्रोला इतना करता नहीं हूँ, मैंने या तो 2018 में ट्रोला किया था, अच्छा। जब मैंने 27 बेस लगाई थी, हाँ या जो पिछली साल 2024 का था, इसमें 38 बेस लगी थी। 38 बेच 40 लगाई थी शुरू में, पर 2 डिवाइडर के कारण हटानी पड़ी वो। अच्छा 38 बेस लगी थी उसमें। 38 बेच हाँ तो वो की थी। अब ट्रोला करूंगा तो अभी नहीं, मतलब मैं 2 साल गैप दे के जब करता हूँ। अच्छा, यानी कि पहले 2000 मेरे को टाटा पसंद जो आती है ना, सबसे बेस्ट लगती है मुझे टाटा। टाटा लगती है। 16 बेस 18 बेस लगाओ या 20 बेस लगाओ, टाटा सबसे बेस्ट है। टाटा बेस्ट। उसका साउंड भी अच्छा निकल जाता है हाँ टाटा का। अब क्या, अब नया क्रेज जो चल रहा है, सब ट्रक में लगा रहे हैं अच्छा, भाई। इस बार तो इस बार देखो किस किस का ट्रक में लगता है। इस बार तो काफी सारे डीजे सेटअप बाहर के भी आ रहे हैं, हाँ जो कि जैसे कुछ डीजे के मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता है, जैसे पावर म्यूजिक है, पंकज है, डीजे शशि है, सार्जन है, और भी बहुत सारे हैं, वो कहाँ कहाँ बहुत डीजे आ सारे रहे हैं। रहे हैं। तो इस, जैसे मान लो भैया बाहर के डीजे इस बार आ रहे हैं, क्या यहाँ के डीजे वालों पे इस चीज को लेकर फर्क पड़ेगा कि बाहर के जो डीजे आ रहे हैं उनके आने से यहाँ के डीजे वालों के काम को थोड़ा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो मेन, अगर यहाँ के साउंड वाले जो
हमारे यहाँ क्या है, टाटा वाले लोग ज्यादा है अच्छा भाई, छोटे फ्लोर वाले भी हैं। हाँ। उनका काम वो उतनी करते हैं कि फ्लोर सेटअप का करना है। ठीक। हम पे जितना अधिकतर टाटा वाले जाते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, सभी पे टाटा है अपनी अपनी। हाँ बिल्कुल तो हमारा काम है टाटा का। जी। हमारी ये थ्योरी का हर जगह हम ट्रक लगा देंगे अच्छा भाई। कोई हमें बुक करेगा तो केवल हरिद्वार यात्रा ही तक ऐसी का हमारे कोई बुक करेगा। बिल्कुल सही बात बाकी हमारे पास तो ब्याह शादियों का काम ज्यादा है। हाँ तो हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा उनको, कुछ नहीं। वे आ रहे हैं बाहर के, अब ये हो रहा है बाहर के साउंड लाओ, यहाँ के प्रदर्शन करवाओ, सही बात वो आपको देख लेंगे। 1 साल आएंगे, 2 साल का आएंगे बाहर में। और बाकी आखिर रहना तो यही वाले, यही या वाले। मेरठ के साउंड वाले हम, या मुजफ्फरनगर बागपत बड़ौत, है भाई सही यही बात रह है। जाएंगे बाद में। यही मतलब ये तो देखो यही सभी ब्याह शादी में यही साउंड चलने हैं सबके। सही भाई बात मेरठ है। के कितने साउंड वाले हैं, या हमारे नोएडा ग्रेटर नोएडा के कितने साउंड वाले हैं। आखिर में रहेगी तो टाटा ही सब पे। या हर जगह का हम शादियों में भी, हाँ भाई 40-20 का ट्रक ले लो जी, कहाँ अच्छा निकालोगे उसे? सही बात है। वो लगन भी ना दे कोई। बाकी तो रहने फर्क वाले कोई ना पड़ेगा, बाहर के आओ, खूब दिखाओ अपनी ताकत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मनोरंजन मनोरंजन होना चाहिए, जो पब्लिक देखो कावड़ यात्रा सब वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर के आ रहे हैं वो भी करे, और मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ के साउंड वाले ये भी ट्रक पे लगाए भाई। कंपटीशन हो तो बराबरी का हो। बराबरी का हो। सही बात। हमारा देखो 2024 में सार्वजनिक और हमारा हुआ था कंपटीशन, अच्छा कम से कम 8-9 घंटे कंपटीशन चला। भैया, ठीक है जी, 8-9 घंटे का। हम तो ट्रक पे, ट्रॉली पे थे, वो ट्रक में था। जिस दिन हम अपने ट्रक पे आएंगे, हाँ हम बराबरी का कंपटीशन उस दिन मानेंगे। अच्छा हाँ, कहीं ये हमारा टक्कर का साउंड है। बाकी तो देखो, वो अपने में खुश रहे, हम अपने में खुश, सही बात कोई किसी से कम ना जी। किसी कोई से भी कम साउंड नहीं वाला है। किसी से कम नहीं है। जिस दिन हमारे यहाँ के ट्रक पे लगाने पे आ गए, हाँ। उस दिन ये बाहर का साउंड एक भी ना आने का। अच्छा बाहर का साउंड बाहर का साउंड एक भी नहीं आने का जी। ये तो अभी दिखा रहे हैं अपना प्रदर्शन बाहर का, हम ट्रक पे लगा, और वो ट्रक पे लगाने जा रहे हैं। सही बात है। ट्रोले पे लगाए तो बात है। भाई हम कह रहे हैं अगर बाहर का साउंड आए, ट्रॉले पे लगाए, हाँ तब हम मानेंगे कि यहाँ साउंड हाँ पे बढ़िया बज रहा है। बढ़िया बज रहे सही बात। भाई हम भी तो ट्रक में लगा सकते हैं। हम भी क्यों नहीं, हम जब 40 बे ट्रॉले पे लगा देंगे तो 40 हम तो उस पे ना लगेगा ट्रक पे, बल्कि ट्रक पे तो और इजिली लग जाएंगे। आराम से निकलेंगे। बहुत टाटा की तरह लगाना से तो सेटअप यूं जान लगाना है बस। जहाँ लगा वेल्ड मारो अपना, चलेगा बांधते हुए। और भाई जिस दिन लगाएंगे हम, तब अपना बता देंगे भाई ट्रक का और ट्रॉलम क्या फर्क है। तो भैया जैसे आप बोल रहे थे कि अभी आपका जो है ना, आप जैसे 2018 में फर्स्ट टाइम कोरोना लेके गए थे, उसके बाद में 2024 में लेके गए थे, तो क्या हमें असली रावण डीजे का जो ट्रोला होगा कब देखने के लिए मिलेगा? भैया इस साल तो नहीं जाएगा, 25-26 में, अच्छा 27 में देखने को मिलेगा ट्रक के साथ। अच्छा ट्रक पे लगाओगे उस दौरान? ट्रक पे चलो 40 पे, 35 से 40-20। अच्छा जी भाई। चलो भैया वेट करेंगे आपका बिल्कुल। ना भाई हमें भी ये तो बाहर के साउंड इतने और ज्यादा हो जाएंगे, सही बात तभी है। तो अपना बराबरी का कंपटीशन होगा। हाँ बिल्कुल सच बात है। हाँ अभी तो भाई ऐसा- डरता कोई भी ना साउंड वाला, ना हम किसी से डरते, ना हमारे यहाँ के साउंड वाले बाहर से डरते। सही बात है। ठीक है, एक व्यवस्था में चलो भाई। एक वो वाली बात है, गाड़ी अगर दोनों का रेस भी कराओ, अब एक गाड़ी ले लो मारुति 800, हाँ। एक ले लो थोड़ी से अपग्रेड मॉडल, सही तो बात। वही भगेगी ज्यादा। वही भागेगी बिल्कुल। दोनों मारुति लेकर रेस में भागना ही। अब हमारे क्या है, देखो सब हमारे दिल्ली हो गए या नोएडा से या आसपास से कोई भी 20-20 की टाटा लाए या 16 की लाए, टाटा लाते हैं इधर के लोग। बिल्कुल सही बात। ठीक जी। कोई ट्रॉला जैसे मैंने पिछले साल 24 में लगाया था, ये केवल ट्रॉला लेके आते हैं मेरठ के लोग। अच्छा भाई मेरठ में ही ट्रॉला आते हैं, 30 बेस मान लो, 40 बेस तक लास्ट है, इतने यहाँ तक आते हैं। अब ये जैसे एक कूदा मैदान में ट्रक पे आ गया, हाँ अब जो यहाँ की साउंड है, जो पार्टी भी है वो बोलती है कि हमारी कार चलती है ट्रॉले मतलब साउंड से आगे आगे चलती है। हाँ ठीक जी। अब क्या, अब पार्टियां क्या सोचेंगी भाई, हम तो पहले ट्रॉले वाले जो सेटअप बुक करते थे पहले बोलते थे हम तो आगे चलेगी कार, सही अब बात। क्या कावड़ चलेगी ट्रॉले के पीछे। पीछे। अब दिक्कत नहीं होगी कि लोग बागों को, जो कावड़ लेकर आ रहे वो भाई बोल रहे कि बेस का प्रेशर पड़ेगा। हमने भी बोला था 2024 में भाई उसे कि हम ट्रक पे लगाते हैं सेटअप। अच्छा नहीं भाई हम तो ट्रॉले पे ये करके ट्रॉले पे लगाओ, हमारी कावड़ तो आगे चलती है। मैंने भाई देखो जैसी आपकी इच्छा, जैसे पार्टी कहेगी साउंड वाला उस तरह से सही बात है। लगाएगा। हाँ अगर हमें भी भाई कोई 2027 में बुक करेगा, या रवि भाई चले हमारे साथ या कोई भी चलो, या हाँ। नहीं रवि भाई के साथ जाएंगे, कोई भी भाई अगर हमें लेके जाएगा तो हम ट्रक पे लगाएंगे साउंड। ट्रक पे लगाएंगे। जी 2027 में हमारा डन है, अच्छा उसमें ही लेके जाएंगे, इतने 2 साल नहीं लेके जाएंगे। अब 2 साल तक नहीं, टाटा 2 साल पे। हम टाटो पे लगाएंगे। तो भैया गाइस आप देख सकते हो कि 2027 में भैया का
स्ट्रिक्टली मतलब कि विजन कंप्लीट है कि 2027 में लगाएंगे तो ट्रक पे लगाएंगे। अगर कोई बोलता है कि उस दौरान पे सस्ताई में कि नहीं ट्रॉली पे भैया, लगाना है, अगर सारे साउंड वाले मेरठ के हों या बाहर से हों, हाँ अगर मेरठ वाले भी ट्रॉली पे लगाएंगे तो हम ट्रॉली पे लगाएंगे, बाहर वाले भी ट्रॉली पे लगाएंगे तो हम ट्रॉली पे लगाएंगे। अच्छा अभी ऐसा नहीं है कि मेरठ के तो हो गए ट्रॉली पे या हमारे यहाँ के, हाँ अब बाहर से साउंड आ रहे हैं, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो लगा रहे हैं ट्रक पे, तो हम में तुम में बहुत अंतर हो गया। बहुत अंतर हो गया। तो जिस दिन वो ट्रॉली पे लगाएंगे तो हम ट्रॉली पे लगा देंगे, अगर वो ट्रक के साथ आएंगे तो हम भी ट्रक के साथ आएंगे, तो ट्रक तो हमारे यहाँ भी है। सही बात है, ट्रक ही क्यों? हमारे यहाँ का हमारे काम यहाँ भी है, क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो और ये थोड़ी क्या है, बथेरे ट्रक है। हाँ। तो भैया जैसे वो लगाएंगे वैसे लगाएंगे 27 में। तो गाइज आपको मैं बता दूं, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी जो है ना भैया की क्या तैयारी चल रही है। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान अभी मतलब आने वाली यात्रा जो है हरिद्वार यात्रा, उसके लिए क्या क्या तैयारी चल रही है। बाकी भैया की टाटा वगैरह कहाँ कहाँ खड़ी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ चल के, और कोशिश करेंगे कि भैया ये टेस्टिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। टेस्ट ही नहीं हो पाई भाई, अभी टेस्टिंग नहीं हो पाएगी अभी, टेस्ट ही नहीं हो पाई। गाइस हो सकता है ऑपरेटर भैया ना हो, तो टेस्टिंग वाली वीडियो तो हम किसी दिन और देखेंगे। ये नॉर्मल आपका ब्लॉग रहने वाला है, इसमें टेस्टिंग ऐड नहीं होगी अभी। बाकी मैं दिखा देता हूँ टाटा वगैरह कहाँ खड़ी हुई है और अपनी क्या एड्रेस रहेगा, बोर्ड वगैरह सारा आपको दिख जाएगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें लग जाएंगी। ये हमारे भाई टाटा जो है अपने असली वाली इसी लोगों के साथ है। अच्छा यही लोगों के साथ है। हाँ, ये जो है ये असली राउंड डीजे का मेन लोगो है। अच्छा ये अपना मोबाइल नंबर है अपना 98 है। हाँ ये बीच में अपना त्रिशूल ओम बना हुआ है। अच्छा और शुरुआत हमने 2016 में जो की थी, इसी यही लोगो है, सेम यही रहेगा। ये इसी हाँ, से करा था शुरुआत भी यही, अंत भी यही, सब ये रावण का यही है। तो भाई अपने है ये टोला 24 का, अच्छा ये अपने रामपुर में लगाई थी हमने पिछली साल में 24 में। अच्छा हाँ, ये अपने ब्याह शादियों की टाटा है अपना, ठीक एक है। यात्रा में भेजा था ये। तो गाइज आपको मैं बाकी दिखाता हूँ कि टाटा कैसे कहाँ पे खड़ी होती है, और बाकी भैया इसका जो अभी काम चल रहा है क्योंकि यात्रा में कुछ नया अपडेट करेंगे, वो एक बार आपको छोटा सा झलक दिखा देता हूँ और भैया से हम यहीं पे विदा लेते हैं। भैया से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और गाइज अगर कोई चीज लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत पूछा है या कुछ लगे कि वीडियो में कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बाकी मोहित भैया को तो आप जानते ही हैं, मोहित भैया से आप बुकिंग अगर अभी ओपन है हरिद्वार के लिए और मुरादाबाद के लिए भी, तो भाई जिस भाई को डीजे बुक करना है तो वो आके बुक कर सकते हैं। तो मोहित भैया यहीं पे राम राम, जय राम जी, जय महाकाल। जय महाकाल। करना पॉज कर देना। बैग काट रहा हूँ, हैंडल काटना झाया लगाएगा। हाँ पीछे लगाने दो हैंडल स्टील वाले। माइक पर है जो। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये चीजें आपकी रहेंगी। इधर देख सकते हो आप कि आपका नई बेस का सामान कट रहा है और इधर बन भी रही है नई बेस। ये अपना भैया है कारपेंटर भैया, भैया से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक तो टाटा ये खड़ी हुई है और एक टाटा ये खड़ी है और दो टाटा भैया पीछे खड़ी हैं। वो पीछे में दिखा सकते हो अभी। एक टाटा ये खड़ी हुई है भैया, आपको बता दूं भाई, ये देख सकते हो भाई, ये अपना ये रेत बजरपुर का जो है ये भी सब अपना ही एरिया है भैया का। और अपना दो टाटा देखो भैया यहाँ खड़ी है, ये रही, ये बारिश को बचाने के लिए है। ये भी हो सकता है अंदर आ जाती होगी, ये अपनी धन्नो है, नई निकाली थी। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपको कुछ नए के साथ में। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाकाल।